फाइनेंशियल शहर हक समझी जाती है कि जी सारी माशी ग्रोथ पाकिस्तान की अगर होनी है तो कराची से होनी है, और उसके बाद हैदराबाद जो कि एक तारीखी शहर है। अब मेरे वालिद मरहूम भी, अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे, इसी शहर में उन्होंने भी तालीम हासिल की पार्टीशन के बाद। जो तबाही इस सूबे में की गई है उसी में ये भी शामिल है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात की, जो हमने भी फातिहा की, जो आप भाई बात कर रहे थे, और जो और जर्नलिस्ट के साथ होता आया है और आम लोगों के साथ भी होता आया है, वो ये इसी कड़ी से निकलती है। पुलिस 18वीं तरमीम के बाद सूबे के मातहत हो गई तो पुलिस सियासी हो गई। तालीम 18वीं तरमीम के बाद सूबे की मातहत हो गई। तालीमी इदारों का हाल आपने देख लिया, और नहीं देखा तो इंशाल्लाह आप किसी भी और चले जाए स्कूल आपको नजर आ जाएगा। अस्पताल माशाल्लाह यहाँ वो हैं जहाँ पे ये बिलावल हाउस में रहने वाले शायद अपने घर में रखे हुए जो पालतू उनके जानवर हैं या कुत्ते हैं, उनका इलाज भी वहाँ से ना करवाएं, वहाँ इंसानों को उन्होंने फेंक दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल सारी दुनिया देख रही है। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हुआ ही नहीं है 2008 से। अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए का गबन है, और चले हैं मौसूफ क्या करने, लॉन्ग मार्च करने। क्या करने चले? मैं लॉन्ग मार्च करूंगा कराची से वो कहां तक, इस्लामाबाद तक। आइए आपको हम इंशाल्लाह वहां चाय पिलाएंगे। लेकिन एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं, और ये भी तारीख में हम एक अब हम बताएंगे, क्योंकि असल में तो आपका दारुल खिलाफा सूबे का कराची है, तो एक लॉन्ग मार्च हम भी कर रहे हैं जैसे आपको पता है। वो इंशाल्लाह 26 तारीख से शुरू होगा, और वो घोटकी से शुरू होगा, और सिंध के तकरीबन सारे ज़िलों को से गुजरता हुआ कराची में 6 मार्च को ख़त्म होगा। और उस लॉन्ग मार्च में हमने ये बताना है पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं है। आज सुबह मेरे पास एक बहुत बड़े वकील साहब आए थे फातिहा पे, तो उन्होंने मुझे पूछा कि जी आपका सिंध में तहरीक इंसाफ का सिंध में कितना बड़ा फुटप्रिंट है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपको पता है कि सक्खर में तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मुबीन भाई बैठा है बाजू, कि सक्खर में पीटीआई को कितने वोट पड़े थे? उनको नहीं पता था। उन्होंने कहा आपका, उनको ये भी नहीं पता था कि आपका कैंडिडेट भी था कि नहीं है। 61,000 वोट लेके मुबीन जतो यहाँ बैठा है। ताहिर शाह साहब को भी 58,000 वोट पड़े। जहेजो साहब बैठे हैं, आपको जहेजो साहब हैदराबाद कितने? 52-53,000 वोट इनको इनकी फेवर में कास्ट हुए, माने तहरीक इंसाफ के फेवर में। और जो दूसरे कैंडिडेट थे जो हमारे पास आ गए हैं, लाड़काना में भी 70,000 वोट लिया, कश्मीर में भी हर जगह तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे थी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की ये पॉलिसी थी शुरू से, खान साहब की, प्राइम मिनिस्टर की। वो हमेशा से उन्होंने ऐसी किया है कि जिसको जिम्मेदारी देते हैं वो जिम्मेदारी पर पूरा करो। लेकिन हम कहते गए और नजर आता गया हमें कि जो तबाही सिंध में हो रही है, मसलन मैं आपको गंदम की मिसाल देता हूं। 2 साल से ये मैं कैबिनेट में कहता आया कि गंदम जो है, ये जो इतनी कीमतें ऊपर जा रही हैं जी, महंगाई बड़ी ऊपर हो गई, ये गंदम होर्ड भी कर रहे हैं, गंदम चोरी भी कर रहे हैं। और अरसलान के और राजा के साथ बैठ के सूबाई असेंबली में सूबाई जो वजीर साहब हैं वो फरमाते हैं 8 लाख गंदम का हिसाब इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि चूहे खा गए। ये 2 टांगों वाले चूहों से फिर अभी नैब के चीफ का बयान आया, 10 अरब रुपए वो रिकवर कर चुके हैं, और 19 अरब की गंदम 19-20 में गायब थी। इस साल भी हाल इसी तरह का हो रहा है। इन्होंने फिर होर्डिंग करनी है, और जब ये काम ये करते हैं, क्योंकि गंदम उगती है सिर्फ सिंध और पंजाब में, नुकसान पूरे पाकिस्तान का करते हैं, और फिर फेडरल गवर्नमेंट को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है। उससे आपका डॉलर बाहर जाता है, जब आपका डॉलर बाहर जाता है आप पे माशी प्रेशर पड़ता है। ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी, ऐसी दर्जनों मिसालें हैं। ऑडिट रिपोर्ट जो आई है वो भी आपके सामने आ जाएगी। जो काम ये यहां, मैं बिल्कुल क्लैरिटी से कह रहा हूं,
बगैर कोई दिमाग में मेरे डाउट नहीं है, और ये मैं इस पे कन्विंस्ड हूं कि ये जरदारी माफिया पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहा है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट है तरक्की, तालीम, वेलफेयर स्टेट बनना। ये बिल्कुल उसके बरक्स काम कर रहा है। ये माल बना रहा है, हर किस्म की करप्शन कर रहा है, और क्योंकि ये इतना पैसा बहाते हैं हर जगह पे, तो ये चीजें छुपा लेते हैं। पूरी की पूरी जो इनकी हुकूमत है सूबा सिंध के अंदर, वो पुलिस की दहशतगर्दी और डीसी के दबाव पे चलती है। अवाम का मैंडेट है कोई नहीं, जमीनों पे कब्जे का। अभी नवाबशाह में क्या हुआ, आज से पहले कोई अली हसन जरदारी का नाम क्यों नहीं ले रहा था? वो तो पहुंच गया था बदीन जाके, उसने, वो फेडरल मिनिस्टर है डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, वो उनकी जमीनों पर भी कब्जा करने लग गया। वो तो शुक्र करे वो फेडरल मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने जहां भी कहा, और रेंजर्स को कहा, बाकी वफाकी इदारे, लेकिन एक आम आदमी बेचारा वो क्या करेगा? पुलिस वालों का ये हाल है कि वो प्राइवेट आर्मी बनी हुई है पूरी की पूरी पुलिस। माजरत के साथ आईजी साहब, आपका ये हाल है कि आप लॉ इन्फोर्स करने के बजाय आप जरदारी माफिया की बिलावल हाउस से डिक्टेशन ले रहे हैं। एसएचओ आपका नवाबशाह में शहीद हो गया, आप उसका नाम नहीं डालने को, आप में इतनी भी जर्फ नहीं है आपके अंदर। ताकत तो बड़ी दूर की बात है, कोई जमीर और जर्फ होता है, वो भी आप में नहीं है कि आप अपने साथी पुलिस वाले के कातिल का नाम एफआईआर में डाल दें। आप बिलावल हाउस से इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। ये निजाम, जैसे मौला अली का कॉल है कि कुफर का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। तो ये जुल्म का निशान मैं कहता आया हूं, जो अल्ताफ हुसैन कराची के साथ करता था, आसिफ जरदारी ने पूरे सिंध के साथ किया। वो पुलिस को इस्तेमाल कर, वो उसने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई हुई थी दहशतगर्दों की, इन्होंने पुलिस वालों को अपने साथ मिलाया हुआ है। और इनके जो लुच्चे लफंगे हैं अली हसन जरदारी जैसे, ये इनको इस्तेमाल करके ये दहशतगर्दी करवाते हैं आम लोगों के ऊपर। इसके ऊपर तो टेररिज्म की एफआईआर कटनी चाहिए थी, जो 5 शहीद किए गए नवाबशाह में, तो वो एफआईआर काट रहे हैं जी, उनके ऊपर भी काट रहे हैं, उनके ऊपर भी काट रहे हैं। जो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने मारा उनका नाम ही नहीं लिख रहे। सारी दुनिया में वो वीडियोस चली। आप समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? आप समझते हैं कि सिंध तरक्की कर सकता है? ये भूल है। सिंध के अंदर बड़ी ताकत है, क्योंकि सिंध में एक शहर है जिसका नाम है कराची, और कराची में 2 पोर्ट्स हैं, और आपके मुल्क की, हमारे मुल्क की सारी तजारत उन पोर्ट्स में से होती है, थ्रू होती है। 90% तो पोर्ट्स में से जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये बना नहीं सकते, रोडें इनसे संभलती नहीं। अब क्या हो रहा है? फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही है? नाले बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, कचरा उठा रही है फेडरल गवर्नमेंट, इंक्रोचमेंट साफ कर रही है फेडरल गवर्नमेंट, K4 बना रही है फेडरल गवर्नमेंट, KCR चला रही है, वो कराची सर्कुलर रेलवे, फेडरल गवर्नमेंट। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है फेडरल गवर्नमेंट। तो पिछले 3 साल से इन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनने से रोका हुआ है, माने यहां पे रोड़े अटका रहे हैं। तो जो हुकूमत तालीम को भी रोकती है, आप क्या समझते हैं कि वो हुकूमत अवाम दोस्त हुकूमत है? 5000 अब जी इतना बड़ा बजट, पता चला 302% महंगी फर्नीचर ले लिया। मुझे तो ये भी नहीं पता वो 302% महंगा फर्नीचर आया भी कि नहीं आया, वो भी खा गए। और स्कूल रिपोर्ट क्या आ रही है जनाब? सिंध ने 5000 स्कूलों को बंद करने का मंसूबा बना दिया। यहां इतनी तालीम हो गई है कि हमें स्टूडेंट ही नहीं मिल रहे। बच्चे पैदा होते हैं वो PhD होते हैं सिंध में, वो 5000 स्कूल बंद कर रहा है, प्राइमरी स्कूल। ये इस तरह का निजाम चल रहा है। और मैं पूरे सिंध के लोगों को कहना चाहता हूं, गोटकी से लेके किमाड़ी तक, देखें निजाम बदलेगा जब हम बदलेंगे, और हमें इस जुल्म के निजाम के आगे अब खड़ा होना होगा।
2023 के बाद इलेक्शन 2018 के बाद इलेक्शन हुआ, हमारी वफाक में हुकूमत आ गई। हम में से बहुत सारे लोग मैं तो समझता हूँ औकात दी थी, मेरी अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, लेकिन एमएनए बनने की भी नहीं है, वो अल्लाह ताला ने बनाया, माँ बाप की दुआ थी, वजीर भी बन गए। खान साहब ने एक वजारत भी दे दी, उस वजारत के भी काम थे, अपने हल्के के भी काम थे। लेकिन अब अगर इस तरह चलता रहे तो ना, ये तो नुकसान इतना होगा कि वजारत क्या चलेगी, मुल्क ही नहीं चल रहा। इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ मैं पूरे सिंध में निकल रहा हूँ, मेरे साथ सारे लोग निकल रहे हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का खास शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने हमसे वादा किया है कि वो गोटकी से लेके कराची तक हमारे साथ पूरे मार्च में हमारे साथ होंगे। बाकी वफाकी जो लीडरशिप है, जिसमें असद उमर साहब भी होंगे या जो सेक्रेटरी जनरल हैं और भी बड़े, उन सबको मेरी दावत है, वो सब वक्तन बवक्तन किसी ना किसी पॉइंट में आपके मार्च में, हमारे मार्च में शामिल होंगे। हम ये बताना चाहते हैं कराची पहुंच के पूरे पाकिस्तान की अवाम को भी और सिंध की अवाम को भी खास तौर पे कि हम उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारे मुतालबात हैं और तहरीक इंसाफ सिंध में एक बहुत बड़ी, बल्कि सबसे बड़ी मुनज़्ज़म जमात इंशाअल्लाह है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको हम बताएंगे। जी दो बातें मैं आपके दो सवाल का दो जवाब देता हूँ। पहली बात है, मेरा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने जो अपने रेजिग्नेशन पे लिखा है, उन्होंने लिखा है कि वो उनके पास टाइम नहीं है, और उनका भी हमसे कोई इख्तलाफ नहीं है। दूसरी बात यह है कि हलीम आदिल शेख हों, अली जैदी हों, असद उमर हों, शाह महमूद कुरैशी हों, उनसे बड़े तो नहीं है ना लीडर, है ना। जो कोई भी दुनिया में इंडिस्पेंसिबल नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को कह रहा हूं, मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं हूं। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करूं और प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करें कि जी आप वजीर नहीं हैं, तो खत्म हो गई बात। उन्होंने एक मैसेज करना है कि यार रिजाइन कर दो, मैं भी उसी वक्त उन्होंने वजीर बनाया ना, उनकी स्वाबदीद है। मैं लड़ना नहीं बैठूंगा ना, मैं कभी मेरा मैं तो बड़ा छोटा सा आदमी हूं भैया। अल्लाह ताला ने मुझे कहीं बिठाया है किसी मुकाम पे, उसके साथ मेरी एक जिम्मेदारी है। वो मौला अली का एक कॉल है, वो मैं उसके बाद आपके क्या सवाल का जवाब दूं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अंदर कब्रिस्तान भरे पड़े हैं उन लोगों से जो समझते थे कि उनके बगैर दुनिया नहीं चलती। कराची और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों का मुल्की माशी तरक्की में अहम किरदार है। सिंध हुकूमत ने पुलिस समेत दीगर इदारों को तबाहाल किया। बिलावल जरदारी इस्लामाबाद आए, चाय पिलाएंगे। 26 फरवरी को शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च 6 मार्च को कराची पहुंचेगा। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे।